आचार्य चाणक्य कहते हैं व्यक्ति को अपनी ही पत्नी से संतोष कर लेना चाहिए, चाहे वह रूपवती हो अथवा साधारण, वह सुशिक्षित हो अथवा निरक्षर, उसकी पत्नी है, यही बड़ी बात है। वही पत्नी है जो पवित्र और कुशल हो, वही पत्नी है जो पतिव्रता हो, वही पत्नी है जिसे पति से प्रीति हो, वही पत्नी है जो पति से सत्य बोले। दुष्ट पत्नी, शतमित्र, उत्तर देने वाला सेवक तथा सांप वाले घर में निवास करना ये मृत्यु के कारण है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। किसी महत्वपूर्ण कार्य पर भेजते समय सेवक की पहचान होती है। दुख के समय में बंधु बांधवों की, विपत्ति के समय मित्र की तथा धन नष्ट हो जाने पर पत्नी की परीक्षा होती है। विपत्ति के समय के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, धन से अधिक रक्षा पत्नी की करनी चाहिए, किंतु आत्मसम्मान की रक्षा का प्रश्न सम्मुख आने पर धन और पत्नी का बलिदान भी करना पड़े तो नहीं चूकना चाहिए। धर्म में यदि दया ना हो तो उसे त्याग देना चाहिए। विद्याहीन गुरु को, क्रोधी पत्नी को तथा स्नेहहीन बांधवों को भी त्याग देना चाहिए। मूर्ख शिष्य को पढ़ाने पर, दुष्ट स्त्री के साथ जीवन बिताने पर तथा दुखियों रोगियों के बीच में रहने पर विद्वान व्यक्ति भी दुखी हो ही जाता है। घर से बाहर विदेश में रहने पर विद्या मित्र होती है, घर में पत्नी मित्र होती है, रोगी के लिए दवा मित्र होती है तथा मृत्यु के बाद व्यक्ति का धर्म ही उसका मित्र होता है। जिसके घर में माता ना हो और स्त्री कलेश करने वाली हो, उसे वन में चले जाना चाहिए, क्योंकि उसके लिए घर और वन दोनों समान ही है। भोज्य पदार्थ, भोजन शक्ति, रीति शक्ति, सुंदर स्त्री, वैभव तथा दान शक्ति, ये सब सुख किसी तपस्या का फल होते हैं। ऋण करने वाला पिता शत्रु के समान होता है, व्यक्ति चारणी माँ की भी शत्रु के समान होती है, रूपवती पत्नी शत्रु के समान होती है तथा मूर्ख पुत्र भी शत्रु के समान होता है। धन का नाश हो जाने पर, मन में दुख होने पर, पत्नी के चाल चलन का पता लगने पर, नीच व्यक्ति से कुछ घटिया बातें सुन लेने पर तथा स्वयं कहीं से अपमानित होने पर अपने मन की बातों को किसी को नहीं बताना चाहिए। यही समझदारी है। राष्ट्र द्वारा किए गए पाप को राजा भोगता है, राजा के पाप को उसका पुरोहित, पत्नी के पाप को पति तथा शिष्य के पाप को गुरु भोगता है। जहाँ मूर्खों का सम्मान नहीं होता, अन्न का भंडारा भरा रहता है और पति पत्नी में कलह नहीं हो, वहाँ लक्ष्मी स्वयं आती है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर देना।